हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कान की प्रॉब्लम है या नाक में प्रॉब्लम मोस्टली नाक की एलर्जी की वजह से होती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये नाक की एलर्जी होती क्यों है और इस क्या होती है ये नाक की एलर्जी और इसके लिए क्या क्या सिम्टम है, कितनी घातक है। तो इसी पे बात करेंगे। अगर वीडियो की जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नाक में जो एलर्जी होती है मोस्टली लोगों में पाई जाती है और इसमें राइनाइटिस की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो हमारी जनसंख्या है उसके 26% लोगों में किसी न किसी प्रकार की एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी कभी आपकी आँख या श्वसन तंत्र या स्किन या नाक से जुड़ी होती है, तो इसे हम एलर्जी कहते हैं। जबकि 50% लोगों में जो एलर्जी होती है वो नाक से जुड़ी होती है, राइनाइटिस से जुड़ी होती है, जिसमें नाक में छींके आना, पानी आना या स्मेल लेने में दिक्कत होना, अस्थमा की या अन्य तरह की एलर्जी होती हैं। तो 400 मिलियन लोगों में ये और 300 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं और राइनाइटिस जैसी समस्या से पीड़ित हैं। जो कि पीड़ित मरीज हैं वो विकासशील देशों और विकसित दोनों में ही पाए जाते हैं। तो WHO बताता है कि जो प्रथम 10 बीमारियां होती हैं उनमें एलर्जिक राइनाइटिस का स्थान है और इस तरह की एलर्जिक राइनाइटिस हमारे रोज़ की जीवन को प्रभावित करती है और इससे अधिकतर लोग प्रभावित होते हैं। तो एलर्जी का मतलब क्या होता है? एलर्जी का मतलब होता है जब आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हानिकारक चीज़ें जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस आपके शरीर पर हमला करते हैं, तब इम्यून सिस्टम भी अपने दुश्मन को पहचान कर उससे लड़ाई लड़ता है। लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम दुश्मन को पहचानने में गलती कर देता है और वो कई बार यूं ही सामान्य चीज़ें, धूल मिट्टी, जानवर, बाल, पेड़, परागकण, यहाँ तक कि कुछ खाने की चीज़ों से ही प्रतिक्रिया करने लगता है, इसे ही हम एलर्जी कहते हैं। तो एलर्जी आपके शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करता है, जैसे आँख, नाक, त्वचा या इन पर आपके असर दिखाई देने लगते हैं। अगर इसका असर सीधे नाक पर हमला करता है तो आपको लगातार छींकें आती हैं, नाक बहने लगती है, स्मेल आपकी जो पावर है वो चली जाती है, या फिर आपको अस्थमा होता है, नाक में खुजली होती है। तो ये सभी एलर्जी के सिम्टम होते हैं। एलर्जी किस चीज़ से होती है ये हमें टेस्ट से पता चलता है, तो इसे ही हम राइनाइटिस कहते हैं। तो एलर्जी राइनाइटिस किन किन चीज़ों से हो सकती है? तो ये कई सारी चीज़ों से हो सकती है, जैसे घर में आपकी धूल मिट्टी है, पेड़ के आसपास के जो परागकण हैं, जानवर के बाल या किसी तरह के रेशे हैं, धुआं, धूल, प्रदूषण या किसी और स्मेल है, खुशबू, उससे भी हो सकती है। भोज्य पदार्थ होते हैं कई सारे, किसी को दूध से, अंडे से, दाल से भी हो सकती है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस, साधारण सर्दी जुकाम और एलर्जिक राइनाइटिस में क्या अंतर होता है? तो एलर्जी जैसे कि एलर्जी जब भी होती है जब हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करती है, उसे ही हम एलर्जी कहते हैं। और जबकि सर्दी, साधारण सी सर्दी जुकाम कभी भी हो जाते हैं, जो कि वायरस की वजह से होते हैं। तो इन दोनों में छींकें आती हैं, आपकी नाक बहती है, बंद हो जाती है, नाक में खुजली का एहसास होता है, परंतु कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे आप अंतर का पता लगा सकते हैं। अगर हम इन अंतरों पर ध्यान देते हैं तो हम एलर्जी को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको बुखार या बदन दर्द, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, आपकी नाक में जो मल है वो ज़्यादा बह रहा है, ना पीला हो रहा है, ना हरा हो रहा है, गाढ़ा है, अगर आपको एक साथ कई छींकें लगातार आती हैं, अगर आपकी नाक, कान, गले में खुजली रहती है, आपकी आंखों से पानी बहता है, अगर आपको साधारण सर्दी जुकाम के मुकाबले ज़्यादा समय तक ये समस्याएं रहती हैं, तो इसे एलर्जिक राइनाइटिस कह सकते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस में जो आपकी ज़िंदगी है वो काफ़ी प्रभावित होती है। इससे नींद आने में दिक्कत होती है, स्कूल की पढ़ाई, ऑफिस, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। तो इसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एलर्जिक राइनाइटिस का समय पर उपचार नहीं कराते हैं या उसको ढील दे देते हैं तो ये कई और सारी बीमारियां पैदा कर सकती है, जैसे कि नेजल पॉलिप्स। नेजल पॉलिप्स पर प्रीवियस में वीडियो बनाई है। तो एक मत्स्य जैसी रचना हमारी नाक के अंदर हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। कई बार ये इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें ऑपरेशन तक कराना पड़ता है, इससे नाक बंद रहती है।
तो नेजल पॉलिप्स। और दूसरे होते हैं साइनोसाइटिस, जिसमें कि नाक के आसपास की जो हड्डी होती है जो खाली रहती है, जिसे साइनस कहते हैं, इसमें आपका मल इकट्ठा हो जाता है, जिसमें बीमारियां या बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिससे आपको भारीपन लगता है, सिर दर्द होता है। इसके अलावा हो सकती है अस्थमा या दमा की शिकायत, जो कि लगातार बहुत टाइम तक अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण रहते हैं, जैसे कि सूजन, खुजली, लगातार पानी आना, लंबे समय तक आपको जुखाम रहना, तो ये अस्थमा का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस की समस्या हो जाती है, जिससे आँखों के सफ़ेद हिस्से के ऊपर की जो परत होती है वो रेड हो जाती है, उसमें आँखें सूज जाती हैं, आँखें लाल हो जाती है, खुजली होती है, पानी आते हैं। साधारण सर्दी जुखाम और एलर्जिक राइनाइटिस के जो सिम्टम होते हैं वो समान होते हैं। ऐसे में लोगों की आदत होती है वे डॉक्टर से चेकअप नहीं कराते हैं, जिसके कारण से आपको पता नहीं चलता है। जुखाम के लिए आप सिरप और एंटीबायोटिक खरीद कर खा लेते हैं, जबकि एलर्जिक राइनाइटिस के इलाज में अच्छा होता है कि आप डॉक्टर से मिलें और वो जांच करेगा और उससे आपको सही से उसका ट्रीटमेंट मिल सकेगा। तो फिर एलर्जिक राइनाइटिस से बचाव कैसे किया जाए? तो अगर आप एलर्जी टेस्ट कराते हैं या आपको पता चल गया है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, तो उससे दूर रहने की कोशिश करें। जैसे कि आपके बाल वाले जानवर से एलर्जी है तो उसे रूम के बाहर रखें। घर की जो चादर है, तकिए के खोल है, धूल है, इन सबको बार बार वॉश करते रहें। इसके अलावा आप वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर सकते हैं, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाने से जो डस्ट होती है वो आपकी नाक में जाती है, जिसके कारण से आपको लगातार छींकें आ सकती हैं, नाक से पानी आ सकता है। फर्नीचर को गीले कपड़े से साफ़ रखें। घर की दीवारों पे अगर फंगस फफूंदी जम गई है तो उसे ब्लीच से साफ़ करें। धूम्रपान करने से बचें। तो एलर्जिक राइनाइटिस के लिए क्या क्या दवाइयाँ दी जाती है? इसके लिए एंटी हिस्टामिन दवाइयाँ दी जाती हैं, नेजल स्प्रे दी जाती है, जो कि आपको टेम्परेरी आराम देती है। अगर बीमारी को इससे फ़ायदा नहीं होता है तो फिर इसके लिए आपको मॉडिफाइड प्री टेस्ट करवाते हैं, और जिससे कि एलर्जी का पता चलता है ये बिना किसी दर्द बगैर परेशानी के, और एक बूंद खून लेकर किया जाता है। यह काफ़ी किफ़ायती टेस्ट होता है, जिसको डॉक्टर कह सकते हैं कराने के लिए। एक बार नाक की एलर्जी के कारणों का पता लगने पर उसका इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है और इसे दूर भी किया जा सकता है। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।